स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया वीडियो में। और अभी मार्केट में बहुत कुछ हो गया है दोस्तों। इस स्टेज पे आके तो मेरे को ऐसा फील भी नहीं होता कि ये हमारी दुनिया है, ये रिवा अरोरा की दुनिया है और इसमें हम सिर्फ जी रहे हैं। हर रोज एक नई खबर आ जाती है, कहीं रिवा अरोरा किसी क्रिंज शो में आ गई जिसमें वो बहुत ज्यादा भयंकर सी हीरोइन बनी हुई है, जिसके लिए दो मुस्टंडे लड़ रहे हैं और बाजू में ब्यूटी खान लिबिर लिबिर कर रही है, क्या पता क्यों मक्खी बन के। और फिर एक खबर आती है कि रिवा अरोरा 16 या 17 साल की उम्र में, एज तो किसी को भी नहीं पता उसकी, वो बन चुकी है डॉक्टर। जी हाँ, डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई उनको। वो वाले डॉक्टर नहीं जो इलाज करते हैं, एक डॉक्टर उपाधि वाली होती है, मतलब इज्जत वाला कि डॉक्टर रिवा अरोरा बोलना पड़ेगा, ऐसी डिग्री मिल गई है। और वो ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए पीएचडी करनी पड़ती है आपको, जो कि पढ़ाई लिखाई का काम है। तो एक तरफ शो चल रहा है मैडम का, एक तरफ रीलें चल रही है फुल हैवी एकदम, और एक तरफ मैडम ने डॉक्टरेट भी कर ली, और एक हम है, एक सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं हो पा रही। तो जो ये एकदम आसमानी लेवल का दिमाग है रिवा जी का, उसकी आज हम तारीफ करेंगे। उसके लिए बैठे हैं आज हम, क्या कहते हैं, गुणगान गाने के लिए। तो आइए गुणगान गाना शुरू करें। तो ये देखिए, रिवा अरोरा जी के अकाउंट में जैसे ही हम आते हैं, प्रोफेशनल ड्रीमर। आपको पता है एक ये भी प्रोफेशन आ गया, ड्रीम करो और आपको मिल जाएगा। अंजलि अरोरा के बाद रिवा जी हैं जो ऐसे काम कर सकती हैं। पिछली बार अंजलि जी से पूछा गया था डांस कहाँ से सीखा, मैंने बस सोचा कि मेरे को अच्छा डांस करना, डांस आ गया एकदम हैवी। एक्टिंग करनी, एक्टिंग आ गई, वो अलग बात है। उसका अच्छा डांस और अच्छी एक्टिंग किसी ने देखी नहीं कि करी कहाँ है उसने। ये एक अलग प्रोफेशन है दोस्तों, इसमें हमें भी जाना चाहिए। बाकी उसके बाद यहाँ पे दुनिया पूरी चौंक गई कि ये टोपी पहन के कौन घूम रहा है। फिर लोगों को लगा हो सकता है कि कोई शो आ रहा हो, उसके लिए डॉक्टर बनी होंगी, तभी उन्होंने नीचे लिखा है इट्स डॉक्टर एच रिवा अरोरा ना हो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, हो सकता है कोई शो आ रहा होगा। फिर आगे गए हम, फिर कोई ये अंकल जी खड़े हुए हैं जो डॉक्टरेट की डिग्री दे रहे हैं। फिर सब चौंक गए। फिर जूम इन करके देखा, एडी शंकर वैदिक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बना दिया है रिवा अरोरा जी को। फिलोसफी, पूरी फिलोसफी समझ चुकी है। और फिर उसके बाद ऐसा पोस्ट करते हुए किसी डॉक्टरेट की डिग्री वाले इंसान को आपने पहली बार देखा होगा, क्योंकि यहाँ ये प्रमोशन है दोस्तों। तो प्रमोशन ऐसे ही करना पड़ता है कि अपने मुंह से ज्यादा आपको डिग्री पे नाम दिखे कि कहाँ से की गई है, ताकि आप भी करने जाएं और उनके पैसे में कमाई हो जाए। क्योंकि वैसे भी तुम सोचो, एक नॉर्मल इंसान अगर डिग्री विग्री लेने जाता है तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और एक तरफ ये है, पैसा देना भी नहीं पड़ा डिग्री के लिए, पैसा मिल और गया कि पैसे भी ले लो, डिग्री भी ले लो, और क्या लेना है, और इज्जत भी मिल जाएगी इंटरनेट से। पर इंटरनेट इतना बेवकूफ है ही नहीं ना। बात ये है, इंटरनेट पे बेवकूफ से बेवकूफ भी है, एकदम अनलिमिटेड वाला, और समझदार से समझदार भी है। तो जैसी ऐसी चीजें बाहर आती हैं, कुछ लोग हैं जिनने डॉक्टरेट की है, जिनने पीएचडी करी है, वो आ जाते हैं सामने कि भाई ये तो झूठ है। और कुछ वो लोग हैं जिनको सब समझ आता है कि कहां से कैसा झूठ पकड़ना है, वो आ जाते हैं सामने। इट्स डॉक्टर एच रिवा अरोरा नाउ, रीचिंग दिस माइलस्टोन इज अ ड्रीम कम ट्रू। अरे आप तो प्रोफेशनल ड्रीमर है जी, आपका क्या ड्रीम कम ट्रू, वो तो सारे ड्रीम कम ट्रू होंगे। एंड आई कुडंट बी मोर प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव अचीव्ड। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, होनरिस कॉजा इन डिजिटल इन्फ्लुएंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट। डिजिटल इन्फ्लुएंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, कौन सी वुमेन एम्पावरमेंट कर दी इनने, और कौन सा डिजिटल इन्फ्लुएंस भाई। फिर ये कल को ये इन्फ्लुएंस, ये आगे बोल देते हैं कि भैया हमने नहीं बोले, हमसे इन्फ्लुएंस हो और ये और वो। देखो अब डिजिटल इन्फ्लुएंस का अवार्ड चाहिए पर बराबर। इंस्पायरिंग मिलियंस एंड पायनियरिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट एट रिमार्किंग यंग एज। यंग एज यार, एज भी डाल दिया करो ना, सब डालते हैं कि इतनी एज में हमने ये अचीव किया। इसके बाद असली गेम चालू हुआ दोस्तों। फिर आए हमारे ये भैया जी आए थिंक विद आयुष, और इनने पोल पट्टी खोल दी पूरी की पूरी। 18 साल की उम्र में डॉक्टर बने हो, या आपने कोई डिग्री लेते समय अपनी नाभि दिखाकर डिग्री को चुम डिग्री लेते समय नाभि दिखाकर भाई लेते हुए फोटो खिंचवाई है? अगर नहीं तो मिलो इनसे, ये है डॉक्टर रिवा अरोरा। ऐसा इन्होंने खुद अपनी पोस्ट में लिखा हुआ है। इनको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री मिली है, जिस पर लिखा है आदि शंकर वैदिक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चला ये रजिस्टर्ड है नीदरलैंड्स में। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ाई कर लूँ। नेदरलैंड्स में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, और यूनिवर्सिटी आपके घर आई आपकी डिग्री और आपकी टोपी और आपके कपड़े लेके कि ये पहन के फोटो खिंचवा लीजिए मैडम, डिग्री मिल गई आपको। नाउ पर क्लिक किया और मेरे सामने कुछ कोर्सेज है, बट ये जितने भी कोर्सेज है किसी पर भी आज तक कोई रेटिंग नहीं है, ना ही किसी ने एनरोल किया। यहाँ यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है यार, रिवा तो बेचारी चेक भी नहीं कर सकती, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं ना, स्कूल जा ही का पा रही है ढंग से। स्पीकर्स और वर्ल्ड वाइड की स्पेलिंग गलत है। एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा अजीब लगा मुझे। यार एक तो पता है जमाना यहाँ आ चुका है, एस्थेटिक के चक्कर में चीजें आप इधर उधर भी कर दोगे तो लोग कहेंगे वो तो हमने जेनजी को वो करने के लिए करा है। जेनजी को आजकल एस्थेटिक समझ आता है ना, तो उनके लिए ये सब करना पड़ा, हमें मजबूर थे। आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है, बट भाई भारत का झंडा तो ठीक कर लेते, अपलोड करने से पहले एक बार चेक तो कर लेते। ये नहीं कर सकते ना आप, एस्थेटिक झंडे को कैसे एस्थेटिक कर रहे हैं। ये एआई ने बनाया क्या है? मेरी क्यूरियोसिटी अब आसमान छू रही थी। किसी भी कीमत पर इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाह रहा था मैं, चाहे नीदरलैंड जाके क्यों ना पढ़ना पड़े। मैंने इनके ऑफिशियल एड्रेस को मैप्स पर ढूंढा
और मैं एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गया जहाँ मुझे फाइनली रेवा मिल गई। जस्ट किडिंग दोस्तों, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इस जगह के आसपास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ एक मेडिटेशन सेंटर है। दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है। अब वो टाइम नहीं चल रहा टिकटॉक वाला कि तुम टिकटॉक पे आके कुछ भी बोल दोगे कि ये मिल गया वो मिल गया, दुनिया तारीफें करके ताली बजा के आगे बढ़ जाएगी। लोग गूगल मैप से लोकेशन पे पहुंच जाते हैं कि देखें जरा है कहाँ यूनिवर्सिटी। आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, असली वाले। नहीं रिवा अरोरा जी है तो डॉक्टर कमेंट में लिख देंगे डॉक्टर साहब देख लो, तो वो बोलेगी मैं ये वाली डॉक्टर नहीं हूँ, तो हम बोलेंगे तुम वो वाली डॉक्टर भी नहीं हो, कोई सी डॉक्टर नहीं हो। लिखने वाले, एडिटेड न्यूज़पेपर कटआउट्स, फेक वेब पेजेस और बहुत कुछ अजीब। सिर्फ एक चीज इनकी वेबसाइट पर ठीक से काम करती है, वो है ये बटन। अगर आपको इस तरह की डिग्री चाहिए तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और ये एक लौता सेगमेंट है इस पूरी वेबसाइट का जो परफेक्टली डिजाइंड है। तो इस बच्ची की डिग्री को सीरियसली ना लें। इट्स लाइक दीपक कलाल एक यूनिवर्सिटी रजिस्टर करवा ले और अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री दे दे पुनीत डॉक्टर ऑफ फूड साइंस। और हमेशा याद रखें, ठुमके लगा के कोई डॉक्टर नहीं बनता। पढ़ाई करो, मेहनत करो। ठुमके लगा के कोई डॉक्टर नहीं बनता। अरे वो वुमेन एम्पावरमेंट कर रही है, वो हर वुमेन को समझा रही कि आप भी ठुमके लगा के फेमस हो सकते हैं। ठुमके लगाने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, वैसे ठुमके लगाने में कोई बुराई नहीं है यार, डांस आए तो करो। मैं तो आजकल बल्कि देखता हूँ बहुत सारे जो डांसर होते हैं, मेरे को ये चीज समझ नहीं आती है एक्चुअल में। काफी सारे अच्छे अच्छे डांसर है जो डांस करते हैं और उनके फेस पे अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं, और बहुत सारे जो होते हैं उनके मुंह अजीब से हो रहे होते हैं। नाच कौन रहा है, मुंह या शरीर, क्या पता भाई। मेरे को यहाँ पे डांस आता नहीं है तो ये चीज समझ नहीं आती। सॉरी दोस्तों अगर किसी को ऑफेंड हुआ, पर मतलब ये क्यूरियोसिटी थी मेरे दिमाग में। जैसे एक क्यूरियोसिटी है मेरे, ये जो रिवा अरोरा जी का शो आया था, इसकी एक्चुअली स्टोरी समझ नहीं आती मुझे, और मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं स्टोरी समझने के लिए पूरा शो देखूं, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा भाई। तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? तुम क्या हो? दीपू भाई भी है इसमें, और अजीब सा मास्क लगा के आए दीपू जी। इडियट या डेंजरस? आज की रात अगर कोई कपल हाथों में हाथ। पर दोस्तों रिवा अरोरा एक्टर अच्छी है, आप मानो ना मानो एक्टिंग वो अच्छी करती है, और अगर वो सिर्फ एक्टिंग की फील्ड में रहती तो उसकी बहुत तारीफें होती, पर वो गलत फील्ड में उतर गई। ये जो अजीब अजीब गाने होते हैं, ये सब होता है, ये रील भी अगर अपने एज के हिसाब से बनाती तो बहुत बढ़िया रहता, और वो वैसे भी सुंदर दिखती है, अच्छी है, तो उसको सपोर्ट वैसे भी मिलता। एक दूसरे की आंखों में देखता है तो वो हमेशा क्लिक हो जाता है, कोई देख लेगा। देखने दो। लाल वाल कर दिए भाई, जेंजियों को छपरी बना के छोड़ो, ये इन्फ्लुएंस कर रही है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। लाल वाल करके घूमो दोस्तों, आपको किसने रोका है? पूरा पास नहीं जा रहा तो अब और नहीं रुक सकता। मैंने कब रोका? रिवा अरोरा ने अच्छी एक्टिंग करी थी यार उरी मूवी में, इसमें क्या क्या मैंने कब रोका? ये नादानिया पार्ट 2 लग रहा। नंबर का इडियट है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये देखो ब्यूटी खान भी है इसमें दोस्तों, क्या बनाया है, क्यों बनाया है, किसी को नहीं पता। वो बना है, कहीं मेहनत चल रही है। ये इन लोगों ने अपने ये वो निकाल लिया है ऐप, इसके ऊपर ये लोग सारे टिकटॉकियों को ले आए हैं जितने भी हैं। एक सिंपल लड़की रियाज का भी शो है और एक स्पेशल लड़का और एक डेडली ट्रैप। इनने बोला कि पूरी दुनिया YouTube पे जाके लैंडस्केप में क्यों नाटक देखे, हम इनको पोर्ट्रेट में दिखा देंगे। तुम ऐसे ऐसे करके नाटक देखो ना, तभी तो मजा आएगा। मेन कैरेक्टर दीपू भाई हैं। कुछ भी गाओ, दीपू भाई ने तो भाई दुनिया बदल दी, अपनी बॉडी वॉडी बना ली है। कहाँ यार पहले अजीब सा था। अल्फा कॉलेज प्यार की जंग, अब इसको रिवा अरोरा दिख जाएगी, उससे प्यार हो जाएगा। भाई ऐसे कपड़े पहन के कौन आता है कॉलेज में? क्या बना दिया भाई तुमने लक्की द डांसर को, लक्की द पावर रेंजर। बेचारा गर्दन भी नहीं मोड़ पा रहा ठीक से। नहीं यार वो शक्ल से तो थोड़ा विलन सा लगता ही था। कहाँ बेचारा टिकटॉक पे क्यूटनेस के चक्कर में फेमस हुआ था, यार विलन बना दिया उसको। पर ठीक है, सारे लोग वैसे भी इररिलेवेंट हो गए, इनको जरूरत है कहीं ना कहीं से तो कमबैक करने की। सबसे अच्छी एक्टिंग इसमें मुझे लगी है पर हमारी ब्यूटी खान जी की। सॉरी दोस्तों, आप अगर ब्यूटी खान को भूल चुके, मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, देखो एक बार आप एक्टिंग देखो ब्यूटी खान जी की। आमी ब्यूटी, अल्फा ब्यूटी, अल्फा ब्यूटी है, ताहो अल्फा टाइप लाइन। चलो इसने अपने नाम में ब्यूटी की स्पेलिंग तो सही कर ली फाइनली। क्या बना दिया है भाई ये बेचारी को, कान में क्या लटका हुआ उसके। मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसकी आवाज कितनी इनोसेंट है बेचारी की, उसको विलेन में मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम बेटास की तो यही प्रॉब्लम है, जब तक खून नहीं बहता बात समझ में नहीं आती। फुल वॉयलेंस प्रमोट हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पे इनके यहाँ सारी कैटेगरीज अलग अलग है, अल्फा बीटा गामा थीटा। जो छूती हूँ तो करंट सा फील होता है। इट्स लव, मेरी नजरें तुम्ही पे है।
सकते हैं। इतने सारे एक्टर्स हैं दोस्तों, बेचारों को अच्छी खासी एक्टिंग आती है, उनको कहीं रोल नहीं मिल रहा है। ऐसे नए नए शोज वगैरह आए तो उनको एटलीस्ट चांस मिले बेचारों को अपना टैलेंट दिखाने का, पर नहीं, ब्यूटी खाना जाती है बीच में क्योंकि उनके पास फैन फॉलोइंग है। इनको पैसे भी ज्यादा देना पड़ता है और कोई मतलब भी नहीं निकलता। तुम्हें लगता है ब्यूटी खानी इतनी रिलेवेंट है कि उसके लिए कोई वो डाउनलोड करके देखेगा? चलो एक आध ले लो, मैं तो कहता हूँ फेमस इंसान जिसके नाम पे व्यूज आ जाए तुम्हें, बाकी तो ले लो ना इधर उधर से थोड़े बेचारे जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, जो इतनी एक्टिंग सीख रहे हैं। इन लोगों को रहने तो सोशल मीडिया तक ही सीमित, मतलब वो भी सोशल मीडिया का ही ऐप है, पर वहां अगर तुम एक्टिंग करवा रहे हो, सीरियल बना रहे हो, अपना पूरा इतना प्रोडक्शन लगा रहे हो, तो एटलीस्ट अच्छी एक्टिंग तो दो ऑडियंस को। और दोस्तों अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतना सारा कुछ जांच पड़ताल करके आया हूँ, तो आप लोग भी तो मेरी वीडियो को लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई इंटरनेट का नमूना आपके सामने आ रहा हो तो मुझे बताएं, ठीक है? कमेंट में बताना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।